आप सभी को नमस्कार। सभी सम्मानीय बीएलओ साथी और धरातल पर कार्य करने वाले सभी कर्मचारी। वर्तमान में आप सभी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत घर घर जाकर गणना फॉर्म को वितरित कर रहे हैं और गणना फॉर्म को एकत्रित भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हीं गणना फॉर्म को डिजिटलाइजेशन करने के लिए आप बीएलओ ऐप के माध्यम से उक्त कार्य भी कर रहे हैं। आइए मेरे इन्हीं प्रक्रिया के दौरान जो आपको वीडियो बताए गए थे, उन्हीं वीडियो में बीएलओ ऐप पर कुछ और संशोधन करके उसे अपडेट किया गया है और कुछ उस फंक्शन उसमें जो शामिल किए गए हैं, उन्हीं में से उस पर किस प्रकार से आपको कार्य करना है, आइए हम देखते हैं। हम इस प्रकार नियत मतदान केंद्र पर आप सभी लॉगिन करते हैं। बीएलओ ऐप पे लॉगिन करने के बाद आपको कई प्रकार के ऐसे विकल्प मिलते हैं। उन्हीं विकल्पों में से आप लोग सभी एक महत्वपूर्ण विकल्प स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर आप कार्य करते हैं। उस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर आप जाकर जैसे क्लिक करेंगे, भाषा चयन करेंगे और भाषा चयन के बाद आपके पास इस प्रकार अब 5 विकल्प आपको दिखाई देंगे। उनमें से एक विकल्प आपके सामने आएगा, फिल एनुमरेशन फॉर्म। इस ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर यह हमारे पास दो विकल्प यहां पर मौजूद हैं। पहला है फिल फॉर्म, इस पर आप फॉर्म लगातार भर रहे हैं और अपने कार्य की प्रगति भी आपकी दिख रही होगी। साथ ही साथ आज मैं वीडियो के माध्यम से बात करूंगा मार्क अनकलेक्टेबल्स। साथियों, जैसा कि आप लोग सभी अपने ऊपर एक दबाव महसूस कर रहे होंगे क्योंकि कार्य करने की जो सीमा है वो तय है, 4 दिसंबर अंतिम दिनांक है, इसलिए आप सभी दबाव में न रहें और अपने मतदाता की जो सूची है उनमें मतदाताओं का वर्गीकरण कीजिए ताकि आपका कार्य कैसे आसान हो सके। आइए हम मार्क अनकलेक्टेबल पे चलते हैं। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर हमारे पास ऐसा एक ऑप्शन आएगा। ऐसा विकल्प आने पर हमें यह दिख रहा है कि हमारा जो बीएलओ है, इस बीएलओ जब 3 बार मतदाता के घर गया और 3 बार मतदाता के घर जाने के बाद उसे इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो सकती है। नंबर 1, ऑलरेडी एनरोल्ड, डेथ, परमानेंटली शिफ्टेड, अनट्रेकेबल और absent, रिफ्यूज टू साइन ईएफ, यानी कि ऐसे मतदाता जो पहले से दर्ज हो चुका है, ऐसा मतदाता जो मृत हो चुका है, ऐसा मतदाता जो परमानेंट स्थायी तौर पर जा चुका है, ऐसा मतदाता जो अनुपस्थित अर्थात उसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कोई उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, या ऐसा जो रिफ्यूज टू साइन ईएफ, जिसने गणना फॉर्म लेने से मना किया या उसने उस पर कोई भी कार्य करने के लिए या जानकारी देने के लिए स्पष्ट मना किया। तो आइए हम देखते हैं इन सभी अलग अलग कैटेगरियों में। जैसे ही आप यहाँ पर पहला यदि ऑप्शन यानी विकल्प चुनते हैं ऑलरेडी एनरोल्ड, अर्थात यहां पर क्लिक करते हैं तो इंटर अदर इपिक नंबर्स, यहां पर उस मतदाता का इपिक नंबर मांगेगा जिसकी जानकारी पहले से एनरोल्ड है। तो आप इस कॉलम की पूर्ति कीजिए और नीचे के कॉलम की बात मैं भी आपसे करूंगा। पहले हम इन सभी पॉइंट को वन बाय वन समझ लेते हैं। तो दूसरा केस आता है डेथ वाला। डेथ वाले केस में अगर आप जाते हैं तो आप यहां पर डेथ पर क्लिक करेंगे, अर्थात इसको सिलेक्ट करेंगे। यदि डेथ वाला नहीं है और यदि हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा विकल्प है परमानेंटली शिफ्टेड, आप यहां क्लिक करेंगे। यदि वह भी नहीं है, एक ऐसा वोटर से जो आपके लिए अनट्रैकेबल है, अर्थात जिसको हम नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं, आप उसको चयन करेंगे। या अंतिम चीज आती है रिफ्यूज टू साइन ईएफ, अर्थात ऐसा मतदाता जो गणना फॉर्म लेने से मना कर रहा है या उस पर कोई भी जानकारी देने के लिए मना कर रहा है। तो हम उपरोक्त जितने भी हमारे पास 5 विकल्प हैं उनमें से किसी एक का चयन करेंगे। तो ऐसे मतदाताओं को आप पहले से चयनित कर लीजिए पूरी नामावली में से, और यहाँ पर रीजन अर्थात इन पांचों में से जो भी वैलिड है मतदाता से संबंधित कारण जो आपने चुना है उसका यहाँ पर अधिकतम 150 शब्द और मिनिमम शब्दों की कोई सीमा नहीं है। आप यहाँ पर उसका कारण दीजिए। कारण देने के बाद आप जब आगे जाएंगे तो इसके पास आपके पास एक ऐसा पेज खुलकर आएगा जिसके अंदर एनुमरेशन अपलोड फॉर्म, यानी कि उस गणना फॉर्म को हमें अपलोड करने के लिए दो विकल्प दिया, जैसा हम हर गणना फॉर्म के साथ कर रहे हैं।
यहाँ पर आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, गणना फॉर्म का फोटो आपको लेना है, सबमिट करना है। उसके बाद ऐसी कैटेगरी वाले मतदाता, अगर इन पांचों में से कोई भी मतदाता इस श्रेणी में आता है तो उसका आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना है, इफ एनी, कोई भी। जैसे मृत वाली केस की बात करें, या अस्थायी तौर पर जाने वाले मतदाता, या अनट्रैकेबल वाली की बात करें, या जो गणना फॉर्म नहीं ले रहा है या भरकर नहीं दे रहा है, अर्थात जिसने मना ही कर दिया कि मैं जानकारी नहीं दे रहा हूं, ऐसे मतदाताओं का आप एक पंचनामा बना सकते हैं। और वही मतदान केंद्र से संबंधित जो भी जनप्रतिनिधि है या कोई भी एक वरिष्ठ व्यक्ति है, उसके आप एक पंचनामे पर साइन करवाकर आप यहाँ पर उस फाइल को क्या कर सकते हैं, अपलोड। और अपलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पर देखा जाए तो नीचे एक ऑप्शन आएगा सबमिट का, आप सबमिट करेंगे तो इस तरीके से उस मतदाता की ये जानकारी पूर्ण हो जाएगी। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप कार्य की जो भी आपके पास मतदाता अलॉट किए गए हैं उनकी श्रेणियों को वर्गीकृत करके काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी तय समय पर ये कार्य आप कर पाएंगे। आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा इस बताए गए सारे विकल्पों को समझ गए होंगे और इसके अनुसार आप कार्य करेंगे, जिसकी प्रगति आपकी हमें निश्चित तौर पर बहुत जल्दी ही दिखेगी और आप अपने मतदान केंद्र का कार्य बहुत जल्दी ही पूरा करेंगे। इसमें किसी प्रकार का संशय होने पर आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही ऐसी और उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले पाएं और इस महत्वपूर्ण जो कार्य चल रहा है भारत निर्वाचन आयोग का, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसी आशा के साथ मैं मास्टर ट्रेनर सुसनेर विधानसभा 165 का संदीप परिहार आपके समक्ष पुनः एक नई जानकारी लेकर उपस्थित शीघ्र ही रहूंगा। आशा करता हूं कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे और अपने आसपास के लोगों को बहुत जल्दी ही इस कार्य से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, अर्थात जागरूक करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपने कार्य को बहुत ही कुशलता पूर्वक करते रहिए। धन्यवाद।